श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। संतों का प्राथमिक साधन। लेखक पंडित श्री मुकुंद वल्लभ जी ज्योतिषाचार्य। न तपस्तव इत्याहु ब्रह्मचर्यं परम तपः ऊर्ध्वरेता भवेद्वस्तु सदेवो न तु मानुषः। संत जन जिस अमूल्य साधन और द्वादश नियमों के पालन द्वारा ऊर्ध्वरेता होकर अपने कल्याणमय शरीर में ब्रह्मण्य देव की ज्योति, अतुल्य बुद्धि और दीर्घायु को सहसा प्राप्त कर लेते हैं, उसका मुख्य हेतु वीर्य धारण अथवा ऊर्ध्वरेता प्राणायाम और द्वादश नियमारूढ़ होना ही माना गया है। वीर्य धारण के बिना संत पदवी तो दूर रही, कल्याण पथ के पथिक जिज्ञासुओं से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं सध सकते। संतों के सत्संग द्वारा इस साधन के विषय में मुझे जो ज्ञान लाभ हुआ वह कल्याण के प्रेमी सज्जनों के लाभार्थ स्वानुभव के अनंतर लिखा जा रहा है। संतों की उल्टी बानी जनता को मुट्ठी में कर लेने के लिए नहीं होती, अनाधिकारियों से रहस्य छिपाने के लिए होती है। बाजारू पहेलियों से इनका कोई संबंध नहीं। ऊर्ध्वरेता प्राणायाम। संध्या पूजा से निवृत्त होकर किसी एक, चाहे दाएं या बाएं, नासिका पुट को अंगूठे व उंगली से दबाकर नाभि में एकटक दृष्टि से ध्यान ठहरावें। जैसे दक्षिण नथुने से वायु को बहुत धीरे धीरे उदर में भरें, फिर जितनी देर सुखपूर्वक हो सके उतनी देर वहीं ठहराकर वाम नासारंध्र से बाहर निकालकर जितनी देर सुखपूर्वक हो सके बाहर भी रोकें। फिर दूसरी बार नाभि में ध्यान रखकर वाम नासारंध्र द्वारा उसी प्रकार भरे रोकें और दक्षिण नासिका छिद्र से बाहर छोड़ दें। इतनी क्रिया को एक प्राणायाम जानकर ऐसे कम से कम एकादश प्राणायाम करने से वीर्य ब्रह्मांड में आकर्षित होकर वहीं जम जाता है और वीर्य का वृथा क्षय नहीं होता। इस ऊर्ध्वरेता नामक प्राणायाम के करने से जिन प्रदर और प्रमेहादि से दुखित स्त्री पुरुषों का श्वेत रज और वीर्य लघु शंका द्वारा बाहर निकल जाया करता है, जिसके कारण वे प्रतिदिन निर्बल तथा अस्वस्थ होते जाते हैं, वह रज वीर्य क्षय न होकर धातु क्षीण प्रदरादि रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। अथवा जब कभी इस प्राणायाम की अपरिपक्वावस्था में कामोद्दीपन होकर तथा सोते समय स्वप्न द्वारा रज या वीर्य स्खलित हो जाने की शंका हो तो सावधान और सचेत होकर झटपट बैठकर तत्काल ही 7 बार इस प्राणायाम को कर लेने से वीर्य अपने ठहरने के स्थान ब्रह्मांड में आकर्षित होकर ऊपर चढ़ जाता है और इंद्रिय शांत होकर कामदेव का वेग शांत हो जाता है। जब कभी कामोद्दीपन होते हुए को शांत करना हो तो इसी विधि को उपयोग में लाना चाहिए। इस ऊर्ध्वरेता प्राणायाम के साधक को स्वप्नावस्था में वीर्य स्खलित होने की शंका होते ही तत्काल पहले जाग आ जाती है। साधन के परिपक्व होने पर स्वप्नावस्था में कभी कभी ऐसे वैसे कुभाव पैदा ही नहीं होते। स्वप्नावस्था या अकस्मात कामोद्दीपन के वेग को शांत करके वीर्य के ब्रह्मांड में चढ़ जाने की परीक्षा इस प्रकार की जाती है कि उपर्युक्त प्राणायाम कर चुकने पर उसी समय लघु शंका की केवल 1-2 बूंद करके जनेंद्रिय के मुख पर उंगली लगाकर देखें। यदि तार न आवे तो समझो वीर्य का ऊर्ध्वगमन भली भांति हो गया, अन्यथा और प्राणायाम करें। इस प्राणायाम में अपान वायु वीर्य को स्तंभन करके बाहर नहीं निकलने देता और प्राण वायु नीचे उतरे हुए वीर्य को आकर्षित करके ब्रह्मांड में चढ़ा ले जाता है।
वीर्य धारण के 12 नियम। ज़्यादा पेट भर के तथा गरिष्ठ भोजन न करो, विशेषकर रात को। गरम गरम भोजन करते ही या परेशानी की हालत में जल न पियो। एक आसन में बैठने का अधिक अभ्यास रहे तो शरीर के बल से आधा व्यायाम अवश्य किया करो। राजस भोजन। अत्यंत गर्म तेल के पदार्थ, खटाई, लाल मिर्च, खारी वस्तु का सेवन मत करो। नशीली वस्तु, शराब, भांग, चाय, सिगरेट आदि का सेवन न करो। चित्त या पट सोना स्वप्न दोष के अलावा स्मरण शक्ति को भी हानिकारक है। यदि इसका अभ्यास भी हो तो छोड़ दो। सोते समय लंगोट अवश्य बांधो और पैरों को लंबे रखो। मल मूत्र की हाजत को मत रोको। अश्लील और श्रृंगार रस भरे किस्से कहानियाँ न पढ़ो। मल त्याग के आदि अंत में और सोते समय इंद्रिय के मुख पर 3 मिनट तक ताजे पानी की पतली धार डालो। भोजन के अनंतर कुल्ला कर तत्काल पेशाब करना चाहिए। स्त्री के साथ एकांत भाषण तथा मन से विषय चिंतन का त्याग करना चाहिए। शुभम भूयात्। श्री सद्गुरु महाराज की जय।